NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एफआईआर की मांग। बेरुंदा तहसील क्षेत्र में मतदाता सूची से कथित रूप से नाम काटे जाने के मामले को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेरुंदा के नेतृत्व में लाड़कुई, गोपालपुर, चकल्दी सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं थाने में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मतदाता सूची में असत्य आधार पर नाम कटवाने के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ लोगों के नाम बिना सूचना और बिना उचित कारण के मतदाता सूची से हटा दिए गए, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इस दौरान सुभाष वार्ड, फूल बिहार कॉलोनी, तहसील बेरुंदा निवासी मोहम्मद शफी खान ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि उनका नाम मतदाता सूची से किसी अज्ञात विनोद नाम के व्यक्ति द्वारा फॉर्म 7 भरकर कटवाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि ये फॉर्म उनके द्वारा कभी नहीं भराया गया, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति ने गलत मंशा से बीएलओ और तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। मोहम्मद शफी खान ने तहसीलदार से मांग की है कि जिस व्यक्ति ने उनका नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा है, उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी विशेष समाज को देखकर नाम काटे जा रहे हैं और क्या वे इस क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं है? यदि किसी ने जानबूझकर ऐसी हरकत की है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नेहरू गांव निवासी वसीम खान का कहना है कि हमारे गांव के एक भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा 7 नंबर फॉर्म पर हमारे गाँव में दस्तखत करवा कर ले जाने का काम कर रहा है। इसी बीच उससे जागरूक लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और वसीम खान ने बताया कि जब उससे पूछा कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष आशीष शर्मा के कहने पर ये काम कर रहे हैं। वही सवाल उठाया कि आखिर जाति धर्म देखकर ही उससे विशेष जाति मुस्लिम समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने एक स्वर में प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन में नगर और गांव के कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे, जिनमें सुरेश चंद सेठी, वसीमुल्ला खान, मुकेश शर्मा पांचोर, चंद्रमीणा ब्लॉक अध्यक्ष लाड़कुई, राजाराम मीणा टिन्नी अग्रवाल, अशफाक पाशा शामिल थे। बेरुंदा से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। भाई साहब आपका परिचय? गोपाल शर्मा, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी सीहोर। भाई साहब, आज जिस तरीके से अनुविभागीय अधिकारी को थाने को जो एसआईआर में गलत जानकारी में देकर नाम कटवाने का मामला सामने आया, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नसुलन गोपालपुर और लाड़कुई के तत्वाधान में हम लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने माननीय एसडीएम और थाना प्रभारी नसुलगंज को एक आवेदन दिया है, जिसमें यह पाया गया है पिछले 2 या 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं द्वारा फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहाँ पर जो कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस के मतदाता हैं या कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी हो या मुस्लिम समाज के लोग हों, उन लोगों के घर जाकर ये कहा जा रहा है कि आपके नाम में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हो गई है, फॉर्म नंबर 7 पर दस्तखत कर दीजिए। और उस फॉर्म नंबर 7 को वो वहाँ जमा करवा रहे हैं नाम कटाने के लिए। ऐसा ही एक मामला आया है। सफ़ीक खान सोहागपुर के रहने वाले हैं और वो निर्वाचन में यहाँ पर ड्यूटी है, शिक्षाकर्मी है, और उनका नाम कटाने का एक आवेदन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया था। तब कहीं सफ़ीक खान ने जाकर उसमें स्पष्टीकरण दिया है कि मैंने नाम कटाने का किसी प्रकार से कोई आवेदन नहीं दिया है। इस तरह की धांधली भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण वोट चोरी, राहुल गांधी जी का जो नारा था वोट चोर गद्दी छोड़, उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और पूरी तरीके से वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जाकर ऐसे झूठे बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो नाम कटाने के नाम पर फॉर्म नंबर 7 का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कराने का हमने निवेदन किया है। निश्चित रूप से निर्वाचन मध्य प्रदेश निर्वाचन बुधनी त्वरित कार्रवाई करे, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करें। आपका नाम और आपका पद? प्रसाद तिवारी, डीपी तिवारी, नसुलगंज। वकील साहब, जिस तरीके से बेरुंदा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वो भी फर्जी जानकारी देकर, कुछ लोगों का आरोप है कि बीजेपी के नेता जो है, कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा लोगों के, मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। फॉर्म नंबर 7 नहीं, फॉर्म नंबर 7 जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है और लोगों के नाम जो है काटे जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये यहाँ की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे देश की, पूरा विरोध चल रहा है कि एसआईआर के नाम से जो है बीजेपी फ़ायदा उठा रही है और जहाँ एसआईआर के पीछे जो है ज़्यादातर जो है वो अन्य दूसरे पार्टियों के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत यहाँ की समस्या नहीं, बहुत गंभीर समस्या है। और ये संवैधानिक संस्था जितनी भी है, उन सबकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है बीजेपी जब से आई है। इस कारण से बिल्कुल जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों को पूरी सरलता से
और सामान्य तरह से सुलभ उपलब्ध होकर के लोगों से जगह जगह जाकर के पूछ देता है कि भाई आप यहाँ के, आपका कोई नए तरीके से नाम तो नहीं कटा है, किसी के इशारे पर नाम तो नहीं काटा गया है, या लापरवाही से नाम तो नहीं काटा गया। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आज भी 80 करोड़ लोग, तो ये प्रधानमंत्री का कहना है कि उनको मुफ्त राशन मिल रहा है। इसकी स्थिति भी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लोग अपने जीवन यापन में, रोजी रोटी में लगे रहते हैं, बजाय इसके कुछ देख के जाकर के देखेगा हमारा नाम है कि नहीं। इस बीच में अगर कोई भी आदमी फुर्सती जाकर के नाम कटवा देता तो बेचारे कहाँ संघर्ष करेंगे। तो ये इस समय वर्तमान में अगर निष्पक्षता चाहिए और इस क्षेत्र के, देश के, हमारे प्रांत के, हमारे ब्लॉक के लोगों की सही वास्तविकता है, तो प्रत्येक अधिकारी को बहुत ईमानदारी, निष्पक्षता से, सुलभतापूर्वक हर जगह जाकर के, हर मोहल्ले में जाकर के ऐसे नियुक्त करना चाहिए। वो जो पूछे कि आपके लापरवाही से नाम तो नहीं काटा गया है, आपका नाम लापरवाही से छोटा तो नहीं गया है, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि पूरे दस्तावेज है और इसके बाद में भी जो है बीएलओ ने नाम नहीं रखा हो। इसके लिए ये जरूरी है। क्या नाम है आपका? श्रीमती ममता मालवी, जो है कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम नेहरू गाँव के। ओके, किस पद पे हैं आप यहाँ पर? बीएलओ पद पे हूँ मैं। ओके, यहाँ पर आपके द्वारा 7 नंबर फार्म किसी प्रकार से भरे गए हैं क्या? नहीं भरे गए। यहाँ पर एक जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर कुछ लोगों के नाम काटने के लिए 7 नंबर फार्म भरे गए। क्या आपको इस मामले में पूरी जानकारी है? नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। वसीमुल्ला खान। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ मिलकर आपने अनुविभाग अधिकारी को और थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया है जी, क्या है पूरा मामला? इस मामला यह है साहब कि यहाँ पर जो जानकारी ली जा रही थी बीएलओ द्वारा, किस मामले की? ये आपके वोटर लिस्ट, मतदाता सूची के बारे में, अच्छा, तो वो 2025 में कंप्लीट हो गई थी। अब उसके बाद नए सिरे से फॉर्म भरे जा रहे थे, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, किसी का नाम और फिर से कटना रह गया हो, उसी संबंध में यहाँ पर गांव का ही भगवत कीर नाम का व्यक्ति है जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके द्वारा झोला लेके दिन भर गांव में घूमते थे और लगभग मुस्लिम समाज के 22 नाम लोगों के फार्म भरवाए और ये कहकर भरवाए कि तुम्हारे नाम में त्रुटि है, इसको ठीक कराना है, ये इस पर दस्तखत कर दीजिए। और फार्म वहीं से लेके आया था जिस पर टिक लगी हुई थी बाकायदा। फार्म भर दिए लोगों ने, मेरे पास भी पहुँचे क्योंकि मेरा और मेरी पत्नी का भी नाम फार्म में था। जब फार्म देखा तो मैं कहा यार ये तो 7 नंबर फार्म है, ये तो नाम काटने के लिए। अरे बोले नहीं साहब, त्रुटि ठीक करने के लिए। पूछा कहाँ से लाया फार्म, तो तहसीलदार साहब ने दिए। तहसीलदार साहब क्या मालूम किया, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे यहाँ से कोई फार्म इस तरह का इशू नहीं किया गया। तो भाई तहसीलदार साहब तो ये बोल रहे हैं कि भाई कोई फार्म हमने नहीं दिया। फिर अरे वो वहाँ से मिल गया। अरे कहाँ से मिल गया था? बोले वो मंडल अध्यक्ष बीजेपी के शर्मा जी ने, क्या नाम उनका? आशीष शर्मा। अच्छा, आशीष शर्मा मंडल अध्यक्ष जो है, उन्होंने ये फार्म दिए थे कि भाई गांव में जाओ, जो कांग्रेसी दिमाग के लोग हैं उनके नाम काटो, मुस्लिम समाज के लोगों के नाम काटो, काटने के लिए फार्म भरो और बीएलओ को दे देना, वो सबके नाम काट देगा, या हमें ला देना, हम तहसीलदार साहब से नाम कटवा देंगे। उसी आधार पे इन्होंने 22-23 नाम यहाँ काटे हैं। जो हमने उनको पकड़ा उस समय हमको 22 और पूरे के पूरे 22 नाम ही मुस्लिम समाज के हैं। इस पूरे मामले पर आपने आगे क्या कार्रवाई की? एसडीएम साहब को आवेदन दे के आए, तहसीलदार साहब को आवेदन दिया और टीआई नसरुल्लाह को आवेदन दिया। इसमें आवेदन में आपने क्या मांग की है? आवेदन में मांग की है सब इस प्रकार जो कृत करने वाले हैं, जो गांव में इस तरह का भेदभाव फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी? चांदाग्राम। और ग्राम? नेहरू गाँव, तहसील? नसरुल्लागंज, जिला? सीहोर। कौन से प्रदेश के रहवासी हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि कुल मिला के जातिगत भेदभाव करते हुए एसआईआर के अंदर नाम जोड़ने और काटने का काम किया जा रहा है आपके कहे अनुसार, ठीक है ना? बाकी इस मामले में तहसीलदार साहब से आपने जब बात की तो उनका क्या कहना रहा? उनका कहना ये रहा कि वो फार्म आएंगे तो मेरे पास ही, आप चिंता मत करिए, अगर नाम काटने वाले फार्म आएंगे तो हम लोग आप लोगों को बाकायदा नोटिस देकर बुलाएंगे, जो सच्चाई है वो जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी खान। क्या काम करते हैं आप? जी मैं 12 साल से रसुल्लागंज तहसील में पदस्थ हूँ, शिक्षक पद पर हूँ और निर्वाचन शाखा के स्वीप प्लान के विगत मतलब 8-10 साल से वही काम देख रहा हूँ। और मेरे द्वारा कई मतदान करना जरूरी वीडियो बनाया गया, उसमें मैंने लोगों को जागरूक किया है। उसका परिणाम ये हुआ कि बुद्धनी विधानसभा नंबर 1 पे थी एक समय पर वोट डालने में, और मैं लगता मैंने कुछ ज़्यादा जागृत कर दिया है, इसलिए मेरा ही नाम कट गया है ऐसा राय से। अच्छा, एसआईआर में आपका नाम काट देगा। फिर आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? कार्रवाई मैंने क्या, जब मुझे बीएलओ ने फ़ोन लगाया बताया है तो मैं बीएलओ से संपर्क किया, बीएलओ ने नाम सर्च किया, बताया कि यार ये तुम्हारे नाम की कंप्लेंट है, और कोई विनोद कुमार जी ने मेरी कंप्लेंट की थी। ये कौन है विनोद कुमार? कौन है विनोद कुमार? उसने उसका मोबाइल नंबर भी नहीं दिया है उसमें, और इपिक नंबर दिया है, तो वो भी उसने 1 अंक काट के दिया है।
तो फिर मैंने उसको सर्च करवाया, BLO ने खुद ने सर्च किया और BLO ने कहा इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं, आपकी झूठी शिकायत की है। फिर मैंने तहसीलदार साहब से बात की, सौरभ शर्मा जी से बात की, तो सौरभ शर्मा जी ने कहा कि आपका नाम नहीं कटेगा। तो मेरा ये इससे पर्पस नहीं है कि नाम कटे या नहीं कटे, मेरा पर्पस ये है कि मैं चाहता हूं कि जिसने मेरी झूठी कंप्लेंट की है उसके प्रति FRI दर्ज हो। इसके लिए आपने हाँ, भैरुंदा क्योंकि थाने के अंदर भी एक आवेदन दिया है। जी, मैंने बहरुदा थाने में भी दिया है और आज ATM साहब तहसीलदार साहब से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई और कुछ मुस्लिम भाई थे जो जिनके नाम कटे थे उन लोगों के साथ भी गया था मैं। तो मैंने बात की उन्होंने कहा आपका नाम नहीं कटेगा। तो बात मेरे नाम कटने से नहीं है, क्योंकि मैं तो सरकारी आदमी हूँ और मतलब यहाँ पदस्थ हूँ। मेरा तो ये उद्देश्य है कि इन लोगों के नाम की FRI कटवाएं जो कि फर्जी नाम दे रहे हैं। और जो मैं तो ठीक है एक्टिव हूँ या थोड़ा बहुत एक्टिव कर लूँगा, लेकिन बाकी आम नागरिक कितना परेशान हो रहे होंगे, उनको तो पता ही नहीं उनका नाम कट गया है। और तहसीलदार साहब के पास ये फॉर्म आया है, तहसीलदार साहब भी जानकारी सही नहीं दे रहे हैं मेरे को कि कौन ने नाम दिया क्या नहीं। मैंने आज उनसे बोला भी कि आप CCTV कैमरे में पता करो, आप ऐसे तुम ना किसी झूठी शिकायत लेकर रख लोगे, आपको मोबाइल नंबर लिखवाना था, इसमें नाम लिखवाना था, जानकारी लेना था, आप कौन है, कहाँ से है, कैसे हैं। तो तहसीलदार साहब इस विषय में कुछ भी नहीं बोल पाए। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने मेरी झूठी शिकायत की है, मैं एक जिले का पदाधिकारी भी हूँ, निर्वाचन शाखा से भी जुड़ा हूँ, शिक्षक भी हूँ, साथ में साक्षरता मिशन का मैं पदाधिकारी हूँ जिले का भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो जिससे कि आम लोग परेशान ना हो और मुझे न्याय मिल सके और शासन का समय भी बर्बाद ना हो। इसमें तहसीलदार साहब वो पूरी जानकारी दें मेरे विषय में, मेरे जो जिसने मेरी शिकायत की है उसके विषय में तहसीलदार साहब जानकारी दें। सिंपल